आज जो हमारा समाज है वो चारों ओर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यह ठीक है, रीतियां हैं, बाधाएं हैं, वो हर देश, हर समाज और हर राष्ट्र में हैं और आवेगी। इन पिछले कुछ वर्षों में ये कुरीतियां बढ़ गई हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों में हमें नहीं जाना है। केवल सद प्रयास करने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रयत्न करें, स्वयं से जितना हो सके हर इंसान अगर प्रयत्न करे कि वह अपने आसपास के वातावरण को शांत और स्वच्छ रखे, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखे और अपने सद्विचार रखे। अगर हम यह प्रयत्न करें कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति 5 व्यक्ति को सज्जन बना ही देगा, सज्जन बनाकर रहेगा, तो समाज सुधर सकता है। अकेला घड़ा नहीं फोड़, अकेला कंकड़ घड़ा फोड़ भी सकता है, नहीं भी फोड़ सकता है, लेकिन सब लगा देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था और भी विचार उठ रहे थे, जो इन्होंने विचार रखे हैं उन विचारों से मैं स्वयं सहमत हूँ और साथ ही इन विचारों को अन्य शास्त्रों में भी नाम मिला है और हरेक चिंतक और के कुछ ऐसे विचार रहे हैं। अपना अपना मार्ग है। इस मनुष्य का एक ही लक्ष्य होता है, वो कुछ ऐसा करे उसको सद्गति मिले और वो मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए एक और जहाँ योग का सहारा लिया जाता है, जहाँ ज्ञान का सहारा लिया जाता है, वहीं भक्ति का भी सहारा लिया जाता है। गीता में भी बताया गया है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, सब कुछ बता गए और अंत में गीता के अंतिम श्लोक में जो आया है उसका अर्थ ही वही है, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए जो सत्कर्म करेगा उसी की विजय होगी। तो वैसी स्थिति में हमारे और आपके सामने वही आदर्श है चुनने का। तो जिसको जो रास्ता सुगम मालूम पड़े उसी रास्ते पर चलना चाहिए और मन की बात है, जिसे जो भाव रुचे। कब किसको कौन सा रास्ता मिल जाएगा, कौन सा सहारा मिल जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी चर्चा होती है और डॉक्टर के शरण ने कहा ना कि मैं रामायण का अध्येता हूँ, पढ़ता हूँ, कई रामायण मैं पढ़ गया हूँ। ठीक है, लेकिन हम भूतों से, प्रेतों से, पिशाचों से डरते हैं, भयभीत होते हैं। क्या यह सुनकर आपको आश्चर्य नहीं होगा कि तुलसीदास जी को सहायता मिली एक प्रेत की और तब वह हनुमान जी के पास पहुंच सका, तब उसे श्री राम के पास पहुंचने का मार्ग मालूम हुआ। यह सुनकर बहुतों को आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा है और इस कारण किसी को छोटा या त्याज्य नहीं मानना चाहिए। जहां से भी ज्ञान मिले, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जहां तक डॉक्टर शरण की कृति का प्रश्न है, उसके विषय ही ऐसे हैं जो सार्वजनीन हैं, हर किसी के सामने खुले हुए हैं और उन विचारों को लेकर जितना कुछ कहा जाए, जितना भाषण दिया जाए, जितने बहस किए जाएं, उन सब से जो निष्कर्ष निकले और उन निष्कर्षों के आधार पर अगर मनुष्य चले तो उसका कल्याण हो सकता है।
आधार स्वादिष्ठान मणिपुर आदि चक्रों से होता हुआ सहस्रार तक पहुंच जाता है। कोई वह नहीं करता है, भक्ति का सहारा लेता है। लेकिन आनंद तो सभी स्थितियों में है। संत कबीर ने लिखा कि गगन गरजे बरसाए अमी सहस्र कमल से अमृत की बूंदें झरती रहती हैं, साधक भीगता रहता है। और जो भक्ति का मार्ग जिन्होंने अपना लिया है, पढ़े लिखे समझदार हैं, आप हम लोग के पास नहीं आकर सीधे राम के दरबार में क्यों पहुंच गए? उन्होंने उत्तर दिया कि भाई सब लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं, आप सीधे ऊपर चले गए। तुलसीदास तो मैं सीधे राम के दरबार में पहुंच गया हूँ। रखेंगे तो राम, ठुकराएंगे तो राम। अगर राम को नहीं रखना होगा, शरण नहीं देना होगा, तो आप सबके कुछ करने से तो होगा नहीं। अगर राम को शरण देने की इच्छा हो जाएगी, उनकी कृपा हो जाएगी, आप लाख मना करेंगे तब भी तो वे मानेंगे नहीं। इसलिए सबका अपना अपना रास्ता है, अपना जिसको जिस रास्ते से सफलता मिल जाए, जिसको जौन सा रास्ता। पर स्वयं राम गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंच गए तो तुलसीदास जी तो अवाक थे, उनको तो कुछ पता नहीं चले। जो आया चित्रकूट के घाट पर भई सुनतन की भीड़, तुलसीदास से चंद ये चाहिए एक सहारा। तो गुरुजन, संत, महात्मा, विद्वान, पंडित ये तो सहारा देते हैं, रास्ता दिखलाते हैं। और जो रास्ता दिखलाने वाला होता है वो हमेशा पूजनीय होता है, वरेण्य होता है। तो डॉक्टर शरण के इन दोनों पुस्तकों के प्रति मेरा लगाव है, सब प्रयास जारी रहेगा। आज मैं आपका अधिक समय इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे सामने अनेक मूर्धन्य विद्वान बैठे हुए हैं। एक है क्योंकि मैं तो जिज्ञासु हूँ, मेरी बात तो आपसे होती रहेगी बराबर। मैं आपके घर का आदमी हूँ, लेकिन जरा इनसे तो ज्ञान प्राप्त कर लेने दीजिए इस प्रार्थना के साथ। अब मैं डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि वो आशीर्वचन के 2 शब्द बताएं। माननीय डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद जी ने राम की शरण में जाने की, मेरे मन में प्रश्न उठता है कि राम किसकी शरण में गए थे? ये प्रश्न एक बुनियादी शंका का परिणाम है। हजारों वर्ष से हम हमारे देशवासी दार्शनिक आचार्य सभी राम के शरणागत होने या परम ईश्वर के शरणागत होने की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति का निर्माण कर लेता है और परिणाम स्वरूप